There was a period when everyone talked of एग्जिस्टेंशियलिज्म। देखो एग्जिस्टेंस से बना हुआ है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एक समय था कि सभी व्यक्ति बात करता था अस्तित्व में होने की, अस्तित्व में होने की। नाउ इट सीम्स टू हैव बिकम पासे, लेकिन अब यह लगता है जैसे कि ये बीते हुए समय की बात हो गई। नो लॉन्गर कंसिडर्ड फैशनेबल और मॉडर्न, मतलब अब वो फैशनेबल नहीं माना जाता है या अब आधुनिक नहीं माना जाता है। एसेज आर नो लॉन्गर रिटेन ऑन द टॉपिक इटसेल्फ, अब खुद टॉपिक पे इससे निबंध नहीं लिखा जा रहा है, लिखा जाता है। पैसिव है, देखो एसेज आर नो लॉन्गर रिटेन, पैसिव है। इफ मेंशन एट ऑल, मेंशन मतलब होता है बात रखना, चर्चा करना। कहता इफ मेंशन एट ऑल, अगर बात की जाए, इट इज डन सो ओनली इन पासिंग। कहता है कि अगर इसे किया भी जाता है तो केवल इन पासिंग किया जाता है। अब क्या इन पासिंग होता है देखते हैं। सो इफ यू मेंशन समथिंग इन पासिंग, अगर कोई चीज को आप बात रखते हैं इन पासिंग, तो पास मतलब क्या होता है गुजरते हुए, इन पासिंग मतलब गुजरते हुए। देखो मतलब यू मेंशन इट, आप उसे रखते हैं, उस बात को करते हैं ब्रीफली, ब्रीफली मीन्स संक्षेप में। while you are talking or writing about something else, मतलब कि जिस दौरान आप कुछ और लिख रहे होते हैं या कोई और बात कर रहे होते हैं, उस दौरान संक्षेप में आप उसकी चर्चा कर देते हैं, उसके बारे में लिख देते हैं, वरना स्पेशली एसे राइटिंग अब फैशन में नहीं रहा। तो इन पासिंग मतलब हो गया कोई और चीज करने के दौरान। पीपुल आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन थियोरीज दीज डेज, आजकल लोग थियोरीज में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं। मनी इज व्हाट रियली मैटर्स, मेनली क्या चीज है, पैसा ही तो है जिससे फर्क पड़ता है। मनी मैटर्स, पैसे का बहुत महत्व है। तो मनी इज व्हाट रियली मैटर्स, आज के दिन में अगर कोई चीज का महत्व है वो है केवल पैसे का। सो दे आर एवर ऑन द लुकआउट फॉर ग्रीनर पास्चर्स, इसलिए वे लोग हमेशा इस ताक में रहते हैं, ताक में, लुकआउट, खोज, ताक, ताक, इस सर्च में रहते हैं, ताक में रहते हैं। ग्रीनर पास्चर्स मतलब हरियाली, हरे भरे खेत। ग्रीनर मतलब हर, पास्चर मतलब क्या होता है, चारागाह। ग्रीनर मतलब क्या होता है, हरियाली, हरे भरे चारागाह के तलाश में रहते हैं। ये पास्चर इज ए ग्रासी लैंड, पास्चर क्या होता है, घास वाला भूमि होता है जिसको चारागाह कहते हैं। वेयर फार्म एनिमल्स ग्रेज, जहां फार्म के खेत के जानवर लोग चरते हैं, ग्रेज करते हैं। ग्रेज करना मतलब फीड ऑन ग्रास, मतलब घास पर चरना, घास को खाना। एक ग्रीनर पास्चर, एक हरा भरा जो पास्चर होता है, इज द वन, वह होता है, विथ मोर ग्रास, इज द वन विथ मोर ग्रास, जहां पे बहुत ज्यादा घास होता है। सो ग्रीनर पास्चर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज, अगर इसको फिगरेटिव यूज करें तो ग्रीनर पास्चर्स वो होता है जहां ज्यादा बेहतर मौका होता है, जहां ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी होता है। द प्लेयर्स डिजर्व ए पैट ऑन द बैक फॉर देयर कमेंडेबल जॉब्स। डिजर्व मतलब होता है हकदार होना, आप पढ़ चुके हैं ये ऑलरेडी। ए पैट ऑन द बैक मतलब शाबाशी, शाबाशी, शाबाशी मतलब पीठ थपथपाना, पीठ थपथपाना। फॉर देयर कमेंडेबल, कमेंडेबल मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय जॉब। तो कहता है कि वे जो प्रशंसनीय काम कर रहे हैं कि खिलाड़ी लोग, इसके लिए वो शाबाशी के हकदार हैं। व्हाट इज ए पैट, पैट क्या होता है,
ए पैट इज ए लाइट स्ट्रोक विद ए फ्लैट हैंड। आप हथेली से किसी पे हल्का सा मारते हैं, स्ट्रोक मतलब मारना, लाइट मतलब हल्का। जब किसी के मतलब हथेली से, फ्लैट हैंड का मतलब क्या हो गया, हाथ, हथेली से जब किसी पे हल्का स्ट्रोक करके मारते हैं, थपथपाते हैं जिसको कहते हैं, तो वही क्या कहलाता है, पैट। When do you pat someone on the back? जब किसी के पीठ पे आप थपथपाते हैं, कब? When you think they have done well, जब आपको लगता है कि उन्होंने अच्छा किया है, and deserve to be praised, और वो प्रशंसा के हकदार हैं। A pat on the back thus means an expression of praise or satisfaction for something done। इस तरह से पैट किसी के पीठ पे थपथपाने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी प्रशंसा करना। क्यों? क्योंकि उसने संतोषजनक काम किया है, इसके लिए। We must acknowledge that they are world class player। हमें इस बात को निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए कि वे एक वर्ल्ड क्लास मतलब विश्व स्तर के खिलाड़ी हैं। A refusal to do so would be a patent lack of judgment। A refusal to do so, वैसा करने से इनकार करना, would be a patent lack of judgment, या स्पष्ट, patent means स्पष्ट न्याय की कमी को दर्शाएगा। If something bad is patent, अगर कोई बुरा चीज patent है, मतलब it is clear, स्पष्ट है, obvious स्पष्ट है, ये दोनों साइनो है और इसी का साइनो ये भी हो गया। Her wound had not healed it। देखो wound मतलब होता है घाव, healed मतलब भरना, it मतलब अभी तक, तो कहते हैं उसके घाव अभी तक नहीं भरे हैं। So she cried, cried मतलब चिल्लाया, pathetically मतलब दर्द में, दुख से। कहते हैं हर wound had not healed it, उसके घाव अभी तक नहीं भरे हैं। So she cried pathetically, इसलिए वह दर्द से चिल्लाई। If something is pathetic, अगर कोई भी चीज pathetic है, it causes you a feeling of pity or sorrow for it, मतलब कि वो उसकी वजह से आपको दया आती है, दुख होता है। Her cry was a genuine, उसकी चिल्लाहट असली थी, and not due to any pathological fear, उसकी जो चिल्लाहट थी हर क्राई वॉज जेन्युइन, उसकी जो डर थी वो असली थी, नॉट ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल फियर, वो कोई अनियंत्रित डर की वजह से नहीं थी। ठीक है। इफ यू आर पैथोलॉजिकल, अब देखो पैथोलॉजिकल का मीनिंग क्लियर करते हैं। इफ यू आर पैथोलॉजिकल, अगर आप पैथोलॉजिकल है, यू बिहेव इन एन एक्सट्रीम एंड अनएक्सेप्टेबल वे, तो आप अत्यधिक और अस्वीकार्य तरीके से व्यवहार करते हैं। यू हैव very powerful feelings which you cannot control, आपके अंदर एक अनियंत्रित भावना है, अत्यधिक ताकतवर भावना है जिसको आप नियंत्रण में नहीं कर पाते हैं। तो पैथोलॉजिकल फियर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मतलब अनियंत्रित डर भी हम कह सकते हैं। The cry had no impact on her husband, वो चिल्लाई लेकिन उसका कोई भी असर उसके पति पर नहीं हुआ। इम्पैक्ट मतलब असर। He seemed to have a paucity of feelings, ऐसा लगता है, पॉजिटिव मतलब कमी, लैक्स आप जानते हैं, इसका साइनो है। ऐसा लगता है कि उसके पास भावना की कमी है। For him, उसके अनुसार या उसके लिए, little life existed beyond his PC। PC बोलते हैं कंप्यूटर को, पर्सनल कंप्यूटर। उसके लिए उसके जो कंप्यूटर है उसके परे, बियॉन्ड मतलब होता है परे, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में होना, कहता है उसके लिए कंप्यूटर से बाहर कोई दुनिया न के बराबर है। मतलब दिन भर सोते जागते उठते बैठते वो कंप्यूटर में लगा रहता है और दूसरे की बात सुनता ही नहीं है, दूसरे की दुख तकलीफ का उसके ऊपर असर नहीं होता है। इसलिए कह रहा है कि ऐसा लगता है जैसे पीसी से बाहर उसके लिए कोई दुनिया नहीं है। पीसी इज एन एब्रीविएशन फॉर पर्सनल कंप्यूटर। पीसी
पर्सनल कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। ए पर्सनल कंप्यूटर इज ए फेयरली स्मॉल कंप्यूटर फॉर पर्सनल और बिजनेस यूज। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वह काफी छोटा होता है, फेयरली अच्छे के सेंस में यूज किया जाता है और रादर नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। तो ये पर्सनल कंप्यूटर इज फेयरली स्मॉल, काफी अच्छा, काफी छोटा कंप्यूटर होता है अच्छे सेंस में, फॉर पर्सनल व्यक्तिगत और बिजनेस व्यवसाय के प्रयोग के लिए। स्पेशली ऑफ ए काइंड, खास करके इस प्रकार का होता है, यूज्ड बाय पीपल इन बिजनेस, जो लोगों के द्वारा व्यवसाय में यूज किया जाता है, फॉर मेकिंग प्लान्स, योजना बनाने के लिए, एंड कैलकुलेशंस, गणना करने के लिए, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, सूचना को इकट्ठा करने के लिए। आई हर्ड पिल्स ऑफ लाफ्टर डाउन स्टेयर्स। देखो डाउन स्टेयर्स बोलते हैं नीचे। मान लो आप छत पे हो, छत पर से कहते हो तुम नीचे चले जाओ, तो गो डाउन स्टेयर्स। कोई नीचे है ऊपर जाना है तो इसका उल्टा क्या हो गया, अप स्टेयर्स। तो अप स्टेयर्स और डाउन स्टेयर्स आप समझ गए। छत पे रहते हैं तो नीचे को हम डाउन स्टेयर्स कहते हैं, और नीचे है और कोई ऊपर की बात कर रहा है तो अप स्टेयर्स कहते हैं। पिल्स मतलब होता है खिलखिलाहट, ठीक है। तो कहता है आई हर्ड पिल्स ऑफ लाफ्टर, हंसी की खिलखिलाहट, आप लिख लेंगे आई हर्ड पिल्स ऑफ लाफ्टर, मैंने नीचे हंसी की खिलखिलाहट सुना। ए पिल कंसिस्ट्स ऑफ ए लॉन्ग लाउड सीरीज ऑफ साउंड्स। जो हमने पिल का मतलब खिलखिलाहट कहा, उसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मतलब होना, एक लंबी तेज कड़ी होती है आवाज की। माई नेबर मिस्टर सूर्याधरन हैड थ्रोन ए पार्टी, मेरा पड़ोसी मिस्टर सूर्याधरन ने एक पार्टी दिया है। थ्रो ये पार्टी फ्रेज होता है, थ्रो ये पार्टी मतलब पार्टी देना, तो उसका भी हो गया थ्रोन। आई नो, मैं जानता हूं, ही नेवर हैज पार्टीज, वो कभी भी पार्टी नहीं करते हैं, विदाउट पिक्यूनियरी मोटिव्स। पिक्यूनियरी मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू मनी, पैसे से संबंधित। तो मुझे पता है कि जब तक पैसे का कोई उद्देश्य नहीं हो, पैसे का लाभ नहीं हो, तब तक वो कोई पार्टी वार्टी कुछ भी नहीं करते हो। दैट विच इज पिक्यूनरी, जो भी पिक्यूनरी होता है, कंसर्न्स मतलब उसका संबंध होता है, और इन्वॉल्व्स मनी, उसमें पैसा शामिल होता है। इफ यू हैव मनी, अगर आपके पास पैसा है, मिस्टर सूर्यधरन वुड पुट यू ऑन ए पेडेस्टल, अगर आपके पास पैसा है तो वो तो आपके आंखों पे बैठाएंगे, मतलब क्या, आपका बहुत महत्व देंगे। तो पुट ऑन ए पेडेस्टल, देखो पेडेस्टल क्या होता है वास्तव में, जो मैं दिखाता हूँ, इधर देखो, मूर्ति वगैरह के लिए आप चबूतरा बनाते हैं जहाँ पे आप मूर्ति खड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चबूतरा। तो ये चबूतरा पे किसको रखते हैं, मूर्ति को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है वो। तो कहता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको तो बस मूर्ति के समान, भगवान के समान आपको मानेंगे, भगवान के समान आपका महत्व देंगे, ठीक है। द डे यू लॉस इट, लेकिन जिस दिन आप खो देते हैं, जिस दिन आपके हाथ से पैसा आपका चला जाता है, ही वुड नॉक यू ऑफ द पेडेस्टल, फिर क्या करेंगे, इस चबूतरे पर से आप मूर्ति तरह खड़ा किया हुआ है और लात मार के आपको नॉक ऑफ द पेडेस्टल फेंक देंगे, गिरा देगा। ए पेडेस्टल इज द बेस ऑन विच ए पिलर और स्टैचू स्टैंड्स, ये पेडेस्टल हो गया ये पार्ट। पेडेस्टल क्या होता है, बेस होता है जहां पे मूर्ति या कुछ स्टैचू और बड़ा सा लगाया जाता है। फिगरेटिवली, तुलनात्मक बात करें तो ए पेडेस्टल इज ए पोजीशन ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, तो पेडेस्टल हम कह सकते हैं बहुत आदर का स्थिति होता है। इफ यू पुट समवन ऑन ए पेडेस्टल, अगर किसी व्यक्ति को पेडेस्टल पे डाल रहे हो, मतलब क्या, यू एडमायर हिम वेरी मच, आप उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हो। यू थिंक दैट ही कैन नॉट बी क्रिटिसाइज, आपको लगता है भगवान जैसे कि उनकी आलोचना नहीं की जा सकती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, व्हाट मिस्टर सूर्यधरन डज विथ ऑल हिज मनी, कि सूर्यधरन अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। आई फाइंड हिम हैविंग ए वेरी पेडेस्ट्रियन लाइफ स्टाइल, पेडेस्ट्रियन मतलब होता है आम, देखो पेडेस्ट्रियन मतलब क्या होता है, वास्तव में पैदल यात्री को बोलते हैं। पैदल यात्री, पैदल चलने वाले कौन होते हैं, आम आदमी होते हैं, जो बहुत पैसे वाले, उसके पास फुर्सत ही नहीं कितना पैदल चले। तो पेडेस्ट्रियन मतलब आम लोग कहलाता है, या फुटपाथ के रास्ता को भी पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। आई फाइंड हिम हैविंग ए वेरी पेडेस्ट्रियन लाइफ स्टाइल, मैं देखता हूँ कि उनका बड़ा ही सरल जीवन शैली है। ए पेडेस्ट्रियन इज ए पर्सन, पेडेस्ट्रियन वह व्यक्ति होता है, हु इज वॉकिंग, जो चलता है, स्पेशली इन ए टाउन और सिटी, रादर देन ट्रेवलिंग इन ए व्हीकल, शहर में या नगर में
जो पेवमेंट बना होता है, रोड के किनारे जो पैदल चलने वाला जगह होता है, उस पर चलता है। एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में इसका पेडेस्ट्रियन का मतलब हो गया ऑर्डिनरी, आम व्यक्ति, साधारण। नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ज्यादा रोचक ना हो। What else could it mean in a world dazzling with cars? कहता है पेडेस्ट्रियन को आज कौन पूछता है, वो दुनिया जिसमें, जो दुनिया कारों से क्या है, चकाचौंध है, चकाचौंध। तो लेट्स सी। संग्राम सिंह हैज एन इम्पिकेबल पेडिग्री। देखो इम्पिकेबल का मतलब होता है त्रुटि विहीन, मतलब जिसमें कोई कमी नहीं हो, त्रुटि नहीं हो। संग्राम सिंह हैज एन इम्पिकेबल पेडिग्री, पेडिग्री मतलब होता है वंशावली। ही इज फ्रॉम, मतलब बहुत बढ़िया वंशावली है, मतलब जिसका अच्छा अपना रिनाउन रहा है। ही इज फ्रॉम द रॉयल फैमिली, रॉयल मतलब होता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ही इज फ्रॉम द रॉयल फैमिली, वो एक बहुत बढ़िया फैमिली से है। देखो योर पेडिग्री सिनोनिम्स होता है एंसेस्ट्री, वंशज, वंश। रेफर्स टू द सेट ऑफ पीपल, इसका मतलब होता है वैसे लोगों का समूह। फ्रॉम हुम यू आर डिसेंडेंट, जिसके आप क्या है, वंशज है। वंशज क्या होता है, अब अपने पुराने राजा महाराजा जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग रामचंद्र जी के वंशज हैं, मतलब हमारे पूर्वज कौन थे, रामचंद्र। बट ही इज ग्रोइंग इनटू ए पीपिंग टॉम, लेकिन वह बड़ा होकर के अब क्या बनता जा रहा है, ये पीपिंग टॉम बनता जा रहा है, ताक झांक करने वाला व्यक्ति बनता जा रहा है। पीपिंग टॉम का मतलब क्या होता है, ताक झांक करना। देखिए ये क्या होता है, ए पीपिंग टॉम इज ए पर्सन, पीपिंग टॉम ऐसा व्यक्ति होता है हु सीक्रेटली, सीक्रेटली मतलब गोपनीय तरीके से, छुप के, वॉचेस देखता है, अदर्स दूसरे को, स्पेशली खास करके, व्हेन दे आर अनड्रेसिंग खास करके कोई कपड़ा चेंज कर रहा हो तब। संग्राम्स मदर इज पिप्ड एट हिज इनडिसेंट बिहेवियर, पिप्ड मतलब खींच जाना, खींच जाना, इनडिसेंट मतलब अभद्र। तो कहता है संग्राम सिंह की जो माँ है वो उसके इस खींचपूर्ण बिहेवियर पर क्या है, अभद्र व्यवहार पर क्या है, खींच जाती है। तो चलिए अब देखते हैं पूरे पैसेज का, एक बार हिंदी कर लेते हैं। There was a period when everyone talked of existentialism. एक समय था जब सब लोग अस्तित्व के बारे में बात करते थे। Now it seems to have become past. ऐसा लगता है जब अब ये बहुत पुराने जमाने की बात हो गई है। No longer considered fashionable मतलब जो अब प्रचलन में नहीं माना जाता है, और मॉडर्न आधुनिक नहीं माना जाता है। Essays are no longer written on the topic itself. अब किसी टॉपिक पे कोई निबंध नहीं लिखा जाता है। If mentioned at all, अगर कभी कोई चर्चा भी की जाती है, it is done so only in passing, तो कोई और बात करने के दौरान, किसी और चीज की चर्चा करने के दौरान उसकी भी चर्चा कर ली जाती है। If you mention something in passing, अगर किसी चीज को in passing कहते हैं, you mention it briefly, आप उसको संक्षेप में बोलते हैं, while you are talking or writing about something else, जब आप किसी और चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। People are not much interested in theories these days. आजकल लोग थ्योरी में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं। Money is what really matters. वास्तव में पैसा ही है जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है। So they are ever on the look out for greener pastures. इसलिए वे लोग हमेशा इस ताक में रहता है कि हरियाली किधर मिलेगी, मतलब पैसा किधर मिलेगा। A pasture is a grassy land where farm animals graze. कहता है पास्चर एक होता है घास वाला भूमि होता है, जमीन होता है जहाँ पे जानवर क्या करते हैं, चरते हैं। एक ग्रीनर पास्चर एक हरियाली भरा जो खेत होता है, इज द वन वो होता है विथ मोर ग्रास, जहाँ बहुत ज्यादा घास होता है। सो ग्रीनर पास्चर्स आर बेटर अपॉर्चुनिटीज। अब फिगरेटिवली बात करें तो ग्रीनर पास्चर्स का मतलब क्या हो गया, ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो, मौका हो।
द प्लेयर्स डिजर्व ए पैट ऑन द बैक फॉर देयर कमेंडेबल जॉब। जो खिलाड़ी है अपने प्रशंसनीय काम के लिए शाबाशी के हकदार है। व्हाट इज ए पैट? पैट क्या होता है? ए पैट इज ए लाइट स्ट्रोक विथ ए फ्लैट हैंड। कहता है खुली हाथों से हम हल्के से किसी पे प्रहार करते हैं, मारते हैं, जिसको हम थपथपाना कहते हैं, तो ये क्या कहलाता है? पैट। When do you pat someone on the back? आप किसी के पीठी पे कब थपथपाते हैं? When you think they have done well, जब आपको लगता है कि उसने अच्छा किया है, and deserve to be praised, और प्रशंसा के हकदार है। A pat on the back thus means an expression of praise or satisfaction for something done। किसी फ्रेज का मतलब हो गया, ये पैट ऑन द बैक फ्रेज का मतलब हो गया कि किसी की प्रशंसा करना या किसी ने कोई काम किया है वो संतोषजनक है, इस बात को एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। वी मस्ट एक्नॉलेज दैट दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। हमें निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए कि वे वर्ल्ड क्लास के खिलाड़ी है। ए रिफ्यूजल टू डू सो वुड बी ए पेटेंट लैक ऑफ जजमेंट। इससे इनकार करना स्पष्ट रूप से न्याय की कमी को दर्शाएगा। हर वुंड हैड नॉट हील्ड इट, उसके घाव अभी तक नहीं भरे हैं। सो शी क्राइड पैथेटिकली, इसलिए उसने दर्द से चिल्लाई। इफ समथिंग इज पैथेटिक, अगर कोई भी चीज पैथेटिक होता है, इट कॉजेज यू इन अ फीलिंग ऑफ पिटी और सॉरो फॉर इट, तो आपको उसकी वजह से दया या दुख होता है। हर क्राई वॉज जेन्युइन, उसकी जो चिल्लाहट थी वो वास्तविक थी। नॉट ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल फियर, ऐसा नहीं था कि अत्यधिक उसकी भावना में बह जाने के वजह से जो डर पैदा हो गया हो या अनियंत्रित डर की वजह से हो। इफ यू आर पैथोलॉजिकल, अगर आप पैथोलॉजिकल है, यू बिहेव इन एन एक्सट्रीम एंड अनएक्सपेक्टेबल वे, आप अत्यधिक और अस्वीकार्य तरीके से आप व्यवहार करते हैं। यू हैव वेरी पावरफुल फीलिंग्स विच यू कैन नॉट कंट्रोल, आपका बहुत ज्यादा शक्तिशाली भावना है जिसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। द क्राई हैड नो इम्पैक्ट ऑन हर हस्बैंड, उसके चिल्लाहट का उसके पति पर कोई असर नहीं हुआ। He seemed to have a paucity of feelings, ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास भावनाओं की कमी हो। For him, little life existed beyond his PC, उसके लिए कंप्यूटर से बाहर न के बराबर जिंदगी है। PC is an abbreviation for personal computer, पर्सनल कंप्यूटर का संक्षिप्त में हम क्या कहते हैं? PC। A personal computer is a fairly small computer for personal or business use। पर्सनल कंप्यूटर काफी छोटा अच्छा होता है व्यक्तिगत और व्यवसाय में काम लाने के लिए। स्पेशली ऑफ ए काइंड यूज्ड बाय पीपल इन बिजनेस फॉर मेकिंग प्लान्स एंड कैलकुलेशंस, स्टोरिंग इंफॉर्मेशंस इटीसी। कहता है खास करके ऐसे व्यवसाय के लोगों के लिए जो योजना बनाते हैं, गणनाएं करते हैं और सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं। आई हर्ड पिल्स ऑफ लाफ्टर डाउन स्टेयर्स, मैंने नीचे हंसने की खिलखिलाहट सुनी। ए पिल कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग लाउड सीरीज ऑफ साउंड्स, एक पिल जो होता है उसमें लंबा सीरीज कड़ी दर कड़ी हंसी होती है, आवाज होती है। माई नेबर मिस्टर सूर्यधरन हैड थ्रोन ए पार्टी, मेरा पड़ोसी मिस्टर सूर्यधरन ने एक पार्टी दिया था। आई नो ही नेवर हैज पार्टीज विदाउट पिक्यूनरी मोटिव्स, मुझे पता है कि वो कभी भी पार्टी नहीं देते हैं जब तक कि उसको उसमें फायदा, पैसे से संबंधित कोई फायदा नजर ना आए, तो बिना पैसे के उद्देश्य के वो पार्टी नहीं देते हैं। दैट विच इज पिक्यूनरी कंसर्न्स और इन्वॉल्व्स मनी, कोई भी चीज पिक्यूनरी होती है मतलब उसमें पैसा शामिल होता है। इफ यू हैव मनी, अगर आपके पास पैसा है, मिस्टर सूर्यधरन वुड पुट यू ऑन ए पेडेस्टल, अगर आपके पास पैसा है तो मिस्टर धरन आपको सर आंखों पे बिठा के रखेंगे, मतलब क्या, वैसे जगह रख देंगे जहाँ पे मूर्ति को रखा जाता है। द डे यू लूज इट, और जिस दिन आप खो देते हैं पैसा, बस he would knock you off the pedestal, तो क्या करेंगे, पेडेस्टल पर से धक्का देके गिरा देंगे। नॉक ऑफ मतलब होता है धक्का देके गिरा देना। ए पेडेस्टल इज द बेस ऑन विच ए पिलर और स्टैचू स्टैंड्स, पेडेस्टल वो आधार होता है जिसपे पिलर या मूर्ति खड़ा रहता है। फिगरेटिवली तुलनात्मक बात करें तो पेडेस्टल इज ए पोजीशन ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, पेडेस्टल जो होता है अत्यधिक आदर की स्थिति होती है। इफ यू पुट समवन ऑन ए पेडेस्टल, अगर किसी व्यक्ति को आप मूर्ति वाले जगह पर रख देते हो, स्तंभ पे रख देते हो, मतलब यू एडमायर हिम वेरी मच, आप उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हो। यू थिंक दैट ही कैन नॉट बी क्रिटिसाइज, आपको लगता है कि उसकी आलोचना तो की ही नहीं जा सकती।
आई डोंट नो व्हाट मिस्टर सूर्यधरन डज विथ ऑल हिज मनी, मुझे नहीं पता कि मिस्टर सूर्यधरन अपने सब पैसे से क्या करते हैं। आई फाइंड हिम हैविंग ए वेरी पेडिस्ट्रियन लाइफ स्टाइल, मैं तो देखता हूँ कि उनका बहुत सरल जीवन है, आम जीवन है। ए पेडिस्ट्रियन इज ए पर्सन, पेडिस्ट्रियन ऐसा व्यक्ति होता है हु इज वॉकिंग, वो टहलता रहता है, स्पेशली इन ए टाउन, एक शहर में और सिटी नगर में, rather देन ट्रेवलिंग इन ए व्हीकल, बजाय इसके कि वो गाड़ी से चले। एज एन एडजेक्टिव पेडिस्ट्रियन मीन्स ऑर्डिनरी, एडजेक्टिव के रूप में पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है साधारण, नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग मतलब जो बिल्कुल ही रोचक ना हो। व्हाट एल्स कुड इट मीन इन ए वर्ल्ड dazzling विथ कार्स, ऐसी दुनिया में इसका क्या महत्व जो दुनिया गाड़ियों से, कारों से चकाचौंध है। संग्राम सिंह हैज एन इम्पिकेबल पेडिग्री, संग्राम सिंह का एक बहुत बढ़िया परिवार है, वंश से है। ही इज फ्रॉम ए रॉयल फैमिली, वो बहुत शानदार परिवार से है। योर पेडिग्री सिनोनिम्स होता है एंसेस्ट्री, रेफर्स टू द सेट ऑफ पीपल फ्रॉम होम यू आर डिसेंडेड, कहता है आपका वंश जब हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है ऐसे लोगों का समूह जिसके आप वंशज है, मतलब जिसके बाद आपका जन्म हुआ है, उसके बाद उसका हुआ है। बट ही इज ग्रोइंग इन टू ए पीपिंग टॉम, लेकिन वह एक ताक झांक करने वाला तुच्छ व्यक्ति बन रहा है बड़ा होता होकर के। ए पीपिंग टॉम इज ए पर्सन हु सीक्रेटली वॉचेज अदर्स, पीपिंग टॉम ऐसा व्यक्ति होता है जो चुपके से दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, देखता रहता है। हु थिंक दे आर नॉट बीइंग वॉच्ड, उसको लगता रहता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है। स्पेशली व्हेन दे आर अनड्रेसिंग, खास करके जब कोई लोग कपड़ा बदल रहे हो। संग्राम्स मदर इज पीप्ड एट हिज इंडिसेंट बिहेवियर, संग्राम की माँ उसके इस खराब व्यवहार से बहुत खिंची हुई है, परेशान है। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।